मन लगाकर सुनिए दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है हम इंसान असल में कौन हैं? क्या हम अपने शरीर हैं, अपने रिश्ते, अपनी नौकरी, या फिर हमारे अंदर कुछ और है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? हम अपनी पहचान दूसरों की आंखों से देखने की कोशिश में इतने उलझ जाते हैं कि खुद से सबसे जरूरी सवाल कभी पूछते ही नहीं, वह सवाल जो सब कुछ बदल सकता है। क्या मैं अपने ही विचारों का कैदी हूं? विचार, हां, वही विचार जो हमें रातों को सोने नहीं देते, वही विचार जो हर सुबह हमें एक बोझिल मन के साथ उठने पर मजबूर करते हैं, और वही विचार जो हमें एक ऐसे जाल में फंसाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर छोटी असफलता पर टूट जाते हैं? क्या फर्क है उन लोगों में और हमारे बीच? जवाब है हमारे विचार। लेकिन एक सवाल, क्या हम सचमुच अपने विचारों के मालिक हैं या वे हमारे मालिक बन चुके हैं? सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं। वो कमरा अंधेरे से भरा हुआ है, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा, और आपके भीतर एक आवाज गूंज रही है, तुमसे नहीं होगा, तुम हार जाओगे, तुम किसी काम के नहीं हो। आप उस आवाज से बचना चाहते हैं, लेकिन वह और तेज होती जाती है, और फिर धीरे धीरे आप उस पर विश्वास करने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये नकारात्मक विचार आते क्यों हैं? मैं तो खुश रहना चाहता हूं, सफल होना चाहता हूं, फिर ये विचार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब हमारे ही भीतर छिपा है। जब भी आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, जब आप हर वक्त खुद को परफेक्ट साबित करने की दौड़ में लगे रहते हैं, जब आप बीते समय की गलतियों को अपने साथ ढोते रहते हैं, तब ये नकारात्मक विचार आपके मन पर कब्जा कर लेते हैं, और धीरे धीरे ये विचार आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। अब एक पल रुककर सोचिए, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि हम अक्सर अपने जीवन में नाकाम क्यों होते हैं? क्या इसलिए क्योंकि हम मेहनत नहीं करते, या इसलिए क्योंकि हालात हमारे खिलाफ हैं? नहीं, असल वजह यह है कि हम अपने दिमाग को वह आजादी नहीं देते जिसकी उसे जरूरत है। हम उसे हर पल नकारात्मकता के जाल में फंसा कर रखते हैं। जब भी कोई असफलता मिलती है, हम उसे जीवन का अंत समझ लेते हैं। जब भी कोई हमारी आलोचना करता है, हम उसे अपने आत्मसम्मान का सवाल बना लेते हैं। और सबसे बड़ी गलती, हम हर वक्त इस बात की चिंता में जीते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यह चिंता हमारे दिमाग को थका देती है, और यही थकावट नकारात्मक विचारों की जड़ बन जाती है। लेकिन आप जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? हम इन नकारात्मक विचारों को इतना सामान्य मान लेते हैं कि हमें उनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। हम हर दिन इन्हें अपने साथ लेकर जीते हैं, मानो ये हमारे जीवन का हिस्सा हों, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सच तो यह है कि हर बार जब आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं, हर बार जब आप कहते हैं किसी और के पास मुझसे बेहतर मौका है, हर बार जब आप असफलता से डरते हैं, आपने उस अंधेरे कमरे को अपने लिए चुन लिया है। और सबसे बड़ी बात, आपने वह कमरा खुद बनाया है। यह शुरुआत वहां से होती है जब आप अपनी जिंदगी को दूसरों की परिभाषा में तौलने लगते हैं। वो मुझसे बेहतर है, उसने इतनी जल्दी सफलता पाली, और मैं कहां हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो आपको अंदर से तोड़ देता है। नकारात्मक विचार केवल आपके दिमाग तक नहीं रुकते, ये धीरे धीरे आपकी आत्मा, आपकी क्षमता और आपके सपनों को निगलने लगते हैं। और सबसे बड़ा खतरा, हमें इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक ये हमारी पूरी जिंदगी को अपने कब्जे में नहीं ले लेता। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं, क्योंकि अंधेरे से बाहर आने का रास्ता हमेशा होता है। इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको यह रास्ता दिखाएंगे, बल्कि आपको यह भी समझाएंगे कि कैसे आप अपने विचारों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं, अगर आप उस कमरे का दरवाजा खोलकर रोशनी में कदम रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यही वह पल हो सकता है जब आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन में रुकावट महसूस करते हैं, जब भी ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी असली वजह क्या है? हम अक्सर हालात, लोगों और अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन असली कारण कहीं और छिपा होता है।
हमारे विचारों में नकारात्मक विचार केवल परिस्थितियों या बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं होते। वे अक्सर हमारी मानसिक संरचना, बचपन के अनुभवों और उन कहानियों से उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम बार बार अपने भीतर दोहराते हैं। नकारात्मक विचार, ये शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं, असलियत में ये उतने ही खतरनाक हैं। ये हमारी मानसिक शांति, हमारे सपनों और हमारी खुशियों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। पर क्या ये अचानक हमारे जीवन में आते हैं? नहीं। नकारात्मक विचार पैदा होते हैं हमारे अनुभवों से, हमारी असफलताओं से और उन शब्दों से जो हम बार बार सुनते हैं। कल्पना कीजिए एक बच्चे की। वह खुलकर हंसता है, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है और गिरने के बाद बिना झिझक उठकर चलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसे यह मत करो, तुमसे नहीं होगा, तुम दूसरों से कम हो जैसी बातें सुनाई देने लगती हैं। धीरे धीरे इन शब्दों के बीज उसके दिमाग में जड़ें जमाने लगते हैं और यही बीज बनते हैं नकारात्मक विचारों का आधार। नकारात्मक विचार सिर्फ सोचने भर की बात नहीं है। इनका असर हमारी भावनाओं, हमारे रिश्तों और हमारे काम पर गहराई से पड़ता है। मान लीजिए आप कोई बड़ा सपना देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करना चाहते हैं, आपके दिमाग में एक आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा। आप सोचते हैं, क्या सच में मैं इतना अच्छा हूं? क्या मुझ में वाकई वह काबिलियत है? यहीं से आपकी रफ्तार धीमी होने लगती है। और अगर आपने इस आवाज को रोकने की कोशिश नहीं की, तो यह आवाज धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। नकारात्मक विचार न केवल आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर करते हैं, बल्कि वे आपके शरीर पर भी असर डालते हैं। तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याएं इनके साथ जुड़ी होती हैं। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जिसे हमेशा यह लगता है कि वह असफल हो जाएगा, उसे कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं होती। और जब वह कोशिश नहीं करता, तो असफलता उसकी जिंदगी में एक सच्चाई बन जाती है। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता जब तक कि हम इसे तोड़ने की कोशिश न करें। इन विचारों का सबसे खतरनाक असर यह है कि ये आपकी खुद की पहचान को बदल देते हैं। आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देते हैं जो कमजोर है, जो असफल है। और जब आप खुद को इस तरह से देखने लगते हैं, तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखने लगती है। इससे आपके आत्मविश्वास पर चोट लगती है और आप वह करने से भी डरने लगते हैं जो आप कर सकते हैं। 1. परिवार और समाज के प्रभाव। जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तो परिवार और समाज द्वारा दिए गए संदेश आपकी सोच को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे को बार बार यह कहा जाए कि तुमसे यह नहीं होगा, तो वह इसे अपनी पहचान बना लेता है। 2. सामाजिक तुलना। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें क्यों डालते हैं? क्योंकि यह उनकी परफेक्ट लाइफ दिखाने का तरीका है। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं, तो आपके भीतर तुलना शुरू हो जाती है। उनकी जिंदगी इतनी अच्छी है और मेरी इतनी साधारण। यह तुलना आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। 3. आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक। हम सभी दिन भर अपने आप से बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 70% से अधिक यह आत्मचर्चा नकारात्मक होती है? मैं यह क्यों नहीं कर पाया? मुझसे यह गलती कैसे हो गई? ये बातें धीरे धीरे आपको एक और उदाहरण देता हूं। सोचिए, एक किसान है, उसके पास उपजाऊ जमीन है, लेकिन वह सोचता है कि वह फसल उगाने में अच्छा नहीं है, इसलिए वह जमीन को खाली छोड़ देता है। धीरे धीरे उस जमीन पर जंगली पौधे उगने लगते हैं। समय के साथ वह जमीन बंजर हो जाती है। अब क्या वह जमीन बेकार थी? नहीं, वह किसान की सोच थी जिसने उसे बेकार बना दिया। हमारा मन भी उसी जमीन की तरह है। अगर हम इसे सकारात्मकता से भरते हैं, तो यह महान विचारों और उपलब्धियों का घर बन सकता है। लेकिन अगर हम इसे नकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो यह हमें बर्बाद कर सकता है। अब सवाल यह है कि नकारात्मक विचारों का प्रभाव इतना गहरा क्यों होता है? क्योंकि हम उन्हें सच मानने लगते हैं। जब आपको बार बार यह कहा जाए कि आप कमजोर हैं, तो आप उसे मान लेते हैं। जब आप बार बार अपनी असफलताओं पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने सपनों से दूर जाने लगते हैं। नकारात्मक विचार आपका समय चुराते हैं। वे आपको उन चीजों पर सोचने में उलझाए रखते हैं जिनका कोई हल नहीं होता। लेकिन रुकिए, इसका मतलब यह नहीं है कि नकारात्मक विचारों से बचा नहीं जा सकता।
इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है। हमारा मकसद है आपको यह समझाना कि नकारात्मक विचार कैसे काम करते हैं, ताकि आप उन्हें पहचान सकें और उनसे लड़ने का साहस जुटा सकें। क्योंकि हर अंधेरे का सामना करने का पहला कदम है उसे समझना। यहां से शुरुआत होती है उस बदलाव की जो आपकी जिंदगी को नया रास्ता देगा। अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन विचारों को समझना होगा जो आपकी सोच को जकड़े हुए हैं, और यही वह जगह है जहां से आपकी कहानी बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, ये वक्त है उन जंजीरों को तोड़ने का जो आपके सपनों को रोक रही है, क्योंकि आप सिर्फ अपने विचारों से कहीं ज्यादा हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप भी कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां नकारात्मक विचारों ने आपका दिमाग पूरी तरह जकड़ लिया हो? ऐसा लगता है जैसे हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा है और उस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन सच्चाई यह है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे कि इस अंधेरे से, इस नकारात्मकता से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि नकारात्मकता का सामना कैसे करना है। इसका पहला कदम है स्वीकृति। हां, आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके भीतर नकारात्मक विचार हैं। अक्सर लोग इसे स्वीकारने से कतराते हैं। वे इन विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं या ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यह ठीक नहीं होता। जैसे कोई घायल व्यक्ति अगर अपने घाव को नजरअंदाज करता रहे तो वह घाव बढ़ता जाता है। ठीक उसी तरह नकारात्मक विचारों को दबाना उन्हें और ताकतवर बना देता है। इसलिए जब आप यह महसूस करें कि आपके दिमाग में नकारात्मकता बढ़ रही है, तो एक पल ठहरिए और खुद से कहिए, हां, यह सच है, मैं नकारात्मक सोच रहा हूं, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूं। अब सवाल यह उठता है कि इस स्वीकृति के बाद क्या करें। यहां पर ध्यान यानी माइंडफुलनेस का जादू काम आता है। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद होना। उदाहरण के तौर पर, जब आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं तो आप इसे पहचानिए। इसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस इसे पहचानिए। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता, तो इस विचार को सिर्फ एक विचार के रूप में देखिए, न कि एक सच्चाई के रूप में। माइंडफुलनेस का एक बेहतरीन तरीका है गहरी सांस लेना। जब भी आप खुद को नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ महसूस करें, तो एक गहरी सांस लीजिए। इस दौरान अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। यह इतना सरल उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आप तुरंत महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है। एक और प्रभावशाली उपाय है अपनी सोच को चुनौती देना। नकारात्मक विचार अक्सर हमारी पुरानी धारणाओं पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में बार बार यह विचार आता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, तो खुद से यह सवाल कीजिए, क्या यह सच है? क्या मेरे पास इस बात का कोई सबूत है? सोचिए, क्या आपने अपने जीवन में कभी कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल नहीं की? क्या आपने कभी किसी का दिल नहीं जीता? जब आप अपने विचारों को इस तरह चुनौती देना शुरू करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि यह नकारात्मक विचार महज भ्रम है। एक और तरीका है ध्यान हटाना। जब नकारात्मकता हावी हो जाए, तो अपने दिमाग को किसी और चीज में व्यस्त कर दीजिए। मान लीजिए आप किसी समस्या के बारे में बार बार सोचकर परेशान हो रहे हैं, तो उठिए, कुछ अलग कीजिए। जैसे कि एक किताब पढ़िए, संगीत सुनिए या अपनी रुचि का कोई काम कीजिए। यह आपके दिमाग को उस नकारात्मकता से निकालने का काम करेगा। अब बात करते हैं एक गहरी और महत्वपूर्ण उपाय की, आभार व्यक्त करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के लिए आभारी होते हैं, तो आपके भीतर कितनी सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है? हर सुबह जब आप उठें, तो 5 चीजों की एक सूची बनाइए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सेहत हो सकती है, आपके परिवार का प्यार हो सकता है, या फिर आपके पास जो साधारण सुविधाएं हैं वही हो सकती हैं। आभार की इस प्रैक्टिस का असर यह होगा कि आपका ध्यान उन चीजों पर जाएगा जो आपके पास हैं, बजाय उन चीजों के जो आपके पास नहीं हैं। और यकीन मानिए, यह आपकी सोच को बदलने में बहुत मदद करेगा। अब इन उपायों के साथ साथ अपने जीवन में सकारात्मकता को जगह दें। आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं और किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, इसका
आपकी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप लगातार नकारात्मक खबरें देखते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में झुक जाएगा। इसलिए ऐसे किताबें पढ़ें, ऐसे वीडियो देखें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें, जो आपको खुशियां दें। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद पर विश्वास करें। यह नकारात्मकता हमेशा के लिए नहीं है, यह एक दौर है और हर दौर बदलता है। जैसे एक सर्द रात के बाद सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी रोशनी आएगी। आपको बस यह विश्वास बनाए रखना है कि आप इस नकारात्मकता से ऊपर उठ सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही इन उपायों को अपनाना शुरू कीजिए। यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम है। आपके भीतर वह शक्ति है जो इस नकारात्मकता को हरा सकती है। बस एक कदम उठाइए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। चलिए दोस्तों, इसे अभी एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में न केवल नकारात्मक विचारों का सामना किया, बल्कि उन पर विजय पाकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के एक युवा से, जिसका नाम था आलोक। उसके सपने बड़े थे, उसे पढ़ाई में रुचि थी और वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का सपना देखता था। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। पढ़ाई के बीच कई बाधाएं आईं। उसकी मां गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और पिता की छोटी सी खेती से घर का गुजारा भी मुश्किल से होता था। जब वह स्कूल से घर आता तो चारों तरफ सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं नजर आती। धीरे धीरे ये समस्याएं आलोक के मन पर गहरा असर डालने लगी। एक दिन जब वह अपनी पढ़ाई के लिए बैठा तो उसके दिमाग में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, ये सब बेकार है, मेरे सारे सपने अधूरे रहेंगे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ये विचार इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। वह घंटों अपने कमरे में बैठा रहा, लेकिन न पढ़ाई कर सका, न किसी से बात। ऐसे समय में उसकी दादी ने उसे देखा। वह उसके पास आई और पूछा, आलोक, तुम इतने परेशान क्यों हो? आलोक ने जवाब दिया, दादी, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास न संसाधन है न समय, हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। दादी ने मुस्कुराते हुए एक कागज और पेंसिल उठाई। उन्होंने कहा, आलोक, चलो एक खेल खेलते हैं। यह कागज लो और इस पर अपने मन के सभी नकारात्मक विचार लिखो। आलोक ने सोचा, यह कितना मूर्खतापूर्ण है, लेकिन उसने उनकी बात मान ली। उसने कागज पर लिखा, मैं असफल हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है। जब आलोक लिख चुका तो दादी ने उसे कहा, अब इस कागज को ध्यान से देखो। ये विचार तुम्हारे हैं, लेकिन तुम इनसे अलग हो। ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द हैं, अब इसे फाड़ दो। आलोक ने कागज फाड़ दिया। दादी ने फिर कहा, देखो, ये नकारात्मक विचार अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो चुके हैं, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल था। उस रात आलोक ने पहली बार महसूस किया कि नकारात्मक विचार स्थायी नहीं होते, वे केवल हमारे दिमाग में आते हैं और हमें भ्रमित करते हैं। उसने तय किया कि वह इन विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देगा। अगले दिन आलोक ने अपने लिए एक नियम बनाया, जब भी कोई नकारात्मक विचार आएगा वह उसे चुनौती देगा। उसने खुद से सवाल पूछने शुरू किए, क्या यह सच है? क्या मेरे पास इस विचार को साबित करने का कोई सबूत है? और जब उसे लगा कि कोई विचार झूठा है तो उसने उसे दिमाग से बाहर निकाल दिया। इसके साथ ही आलोक ने कुछ आदतें अपनाई। उसने हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान लगाना शुरू किया। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वह हर दिन उन चीजों को लिखता जिनके लिए वह आभारी था। उसने सकारात्मक किताबें पढ़नी शुरू की और उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते थे। धीरे धीरे आलोक की जिंदगी बदलने लगी। उसके नकारात्मक विचार कम होने लगे, उसकी पढ़ाई में रुचि वापस आई और उसने अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षा पास की। आज आलोक एक सफल व्यक्ति है, लेकिन वह कभी नहीं भूलता कि नकारात्मकता से बाहर निकलने के लिए उसने कौन कौन से कदम उठाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारे जीवन का अंत नहीं है, वे केवल एक चुनौती हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा शक्ति और सही दृष्टिकोण से पार कर सकते हैं।
जब आप अगली बार खुद को नकारात्मकता में डूबा हुआ पाएं, तो याद रखें, यह सिर्फ एक विचार है, यह आपकी सच्चाई नहीं। दर्शकों, यह कहानी आपकी जिंदगी को बदलने का एक साधन बन सकती है। इसे केवल सुनने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने जीवन में लागू कीजिए और याद रखिए, आपकी जीत आपके विश्वास और आपके कदमों में छिपी है। क्या आप तैयार हैं अपने नकारात्मक विचारों को हराने के लिए? अगर हां, तो यह यात्रा आज से ही शुरू करें। आप अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, आलोक की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारे जीवन में हमेशा आएंगे, लेकिन उनका प्रभाव हम पर तभी पड़ता है जब हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। याद रखें, नकारात्मकता कोई वास्तविकता नहीं है, यह केवल हमारे मस्तिष्क का भ्रम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस भ्रम से बाहर निकल सकते हैं। आज आपने देखा कि कैसे एक साधारण इंसान, जिसने खुद को समस्याओं से घिरा हुआ पाया, अपने सोचने के तरीके को बदलकर न केवल नकारात्मकता से बाहर निकला, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को बदल दिया। यह सबक हर किसी के लिए है, चाहे आप कितनी भी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हों, चाहे कितने भी नकारात्मक विचार आपके मन में क्यों ना हो। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में भी ऐसे विचार हैं जो आपको रोक रहे हैं? क्या आप भी अपने भीतर के आलोक को ढूंढने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से शुरुआत करें। ध्यान, आभार और सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। और सबसे जरूरी बात, जब भी नकारात्मकता आपको घेरने की कोशिश करे, उसे चुनौती दीजिए। हमारा यह वीडियो आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी और की जिंदगी में भी यह कहानी बदलाव लाने का जरिया बन जाए। और दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां और जीवन को बेहतर बनाने के उपाय उपलब्ध हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर मत कीजिए। नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को ऑन करें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप कौन से विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, याद रखें, नकारात्मक विचार आपको रोक नहीं सकते जब तक आप खुद को रोकने की अनुमति न दें। खुद पर विश्वास करें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और एक नई शुरुआत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक रहें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। धन्यवाद।